दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के बारे में। यदि आप भी उत्तर प्रदेश से 2 वर्षीय बीएड का कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी निकल के आ रही है। आपको बता दें कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है, जिसके लिए पोर्टल भी लाइव कर दिया गया है। यदि आप भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ऑनलाइन आवेदन करने में कोई भी परेशानी ना हो। आवेदन करने के लिए आपको इसके वेबसाइट पे आना है। इसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से सीधे इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि इसके लिए आवेदन करने का जो लास्ट डेट है वो कब से कब तक रखा गया है। पेमेंट आप कब तक कर सकते हैं, आपका एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा, साथ ही आपका एग्जाम कब लिया जाएगा, इसका भी जानकारी यहाँ पे बता दिया गया है। ये सभी जानकारी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये थोड़ा सा इस प्रकार सर्च चलेगा तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। अब यहाँ पर भी आवेदन का जो डेट रखा गया है उसके बारे में बताया गया है, साथ ही आपका जो कितना पेमेंट लगने वाला है इसका भी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको आई एग्री वाला ऑप्शन को टिक कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ओपन होकर के देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपका जो पर्सनल डिटेल है वो मांगा जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आवेदक का नाम मांगा जाता है। तो आवेदक का जो नाम होगा सभी सर्टिफिकेट पे वही नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद कंफर्म नाम पूछा जाता है। तो दोबारा से आपको इसमें आवेदक का जो नाम है वो नाम फिल कर देना है। इसके बाद आवेदक के पिता का नाम पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको आवेदक के पिता का नाम फिल कर देना है। इसके बाद आवेदक के पिता का नाम दोबारा से आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आवेदक के माता का नाम पूछा जाता है। तो आवेदक के माता का नाम यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद कंफर्म नाम पूछा जाता है। तो यहाँ पे माता का नाम दोबारा से फिल कर देना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ मांगा जाता है। तो यहाँ पे कैलेंडर देखने को मिल जाता है। तो आपको इस कैलेंडर से आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कंफर्म डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है। तो आपको यहाँ से भी आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आवेदक का जो ईमेल आईडी है वो मांगा जाता है। तो यहाँ पे आवेदक का अपना चालू ईमेल आईडी फिल कर देना है। इसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी पूछा जाता है। तो दोबारा से आपको इसमें अपना ईमेल आईडी फिल कर देना है। इसके बाद आवेदक का जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर पूछा जाता है। तो जो आवेदक का चालू मोबाइल नंबर होगा वो नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद दोबारा से आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है जेनरेट ओटीपी का। तो आपको जेनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा मांगा जाता है। तो यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आता है। तो यहाँ से आपको ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ओटीपी फिल करने के लिए बोला जाता है। तो आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे जो ओटीपी आया है उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है रजिस्टर का। तो आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो देखने को मिल जाता है। साथ ही आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भेज दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका जो पर्सनल डिटेल है वो मांगता है। यहाँ पर आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, साथ ही डेट ऑफ बर्थ पहले से फिलअप रहता है। अब यहाँ पर सबसे पहले जेंडर पूछा जाता है कि आप मेल है या फीमेल है। तो आपको यहाँ से इसकी जानकारी दे देना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है। तो यहाँ से आपको बताना है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। इसके बाद नेशनलिटी पूछा जाता है। तो यहाँ से आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डोमिसाइल स्टेट पूछा जाता है कि आप किस राज्य से आते हैं। तो यदि आप यूपी से आते हैं तो आपको यूपी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप यूपी सेलेक्ट करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप 10वीं इंटर और ग्रेजुएशन यूपी से पास किए हैं या नहीं। तो इसकी जानकारी आपको यहाँ से यस या नो में दे देना है। और यदि आप किसी दूसरे स्टेट से आते हैं तो यहाँ से आपको अदर स्टेट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप अदर को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका जो कैटेगरी ऑटोमेटिक जनरल हो जाता है। इसके बाद फिजिकल हैंडीकैप में आपको यस या नो में जानकारी दे देना है। इसके बाद आईडी प्रूफ पूछा जाता है। तो यदि इसमें से कोई भी आईडी प्रूफ है तो आपको उसको सिलेक्ट करना है। और यदि आपके पास केवल आधार कार्ड है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है अदर का। तो आपको अदर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाता है, जिसमें सबसे पहले आपको अपना अल्टरनेट ईमेल आईडी फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिल कर देना है। इसके बाद आपका एड्रेस लाइन 1 पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका विलेज कहाँ पड़ता है, पोस्ट ऑफिस, थाना का नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद स्टेट पूछा जाता है। तो आप किस राज्य से आते हैं, यहाँ से आपको उस राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जिला का नाम पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको अपने जिला का नाम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पिन कोड मांगा जाता है। तो यहाँ पे आपको अपने एरिया का पिन कोड फिल कर देना है। इसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस पूछा जाता है। तो यदि आपका दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपको येस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यदि आपका दोनों एड्रेस अलग है तो यहाँ पे आपको नो करके इसको मैन्युअली फिल कर देना है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बुलाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो मांगा जाता है। तो यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो जेपीजी में अपलोड कर देना है। साथ ही आपको ध्यान देना है कि आपके फोटो का जो साइज है वो 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। फोटो अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है और फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। फोटो सिलेक्ट करने के बाद आपको अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे आप चूज फाइल पे क्लिक करके आपको सिग्नेचर भी अपलोड कर देना है। इसके बाद तीसरे नंबर में आपके दाएं और बाएं हाथ का जो तर्जनी उंगली होता है उसका जो इम्प्रेशन है वो आपको अपलोड करने के लिए बोला जाता है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं कि अंगूठे के बाद वाला जो उंगली होता है उसी को इंडेक्स
फिंगर बोला जाता है। तो आपको क्या करना है कि एक ही ब्लैंक पेपर पर दोनों हाथ के तर्जनी उंगली का निशान लगा लेना है और अपलोड कर देना है। इसके बाद आईडी प्रूफ अपलोड करने के बोला जाता है। तो आपने जो आईडी सिलेक्ट किया था वो आपको अपलोड कर देना है, और यदि आपने अदर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया हुआ था तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड अपलोड कर देना है। तो इस प्रकार आपको सभी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपका जो डिटेल है इस प्रकार सेव हो जाता है। यहाँ से आपको ओके वाला बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर स्ट्रीम पूछा जाता है कि आप किस स्ट्रीम से बीएड करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको उस स्ट्रीम को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद परीक्षा का लैंग्वेज पूछा जाता है कि आप किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद 10वीं का डिटेल पूछा जाता है कि आपने किस बोर्ड से 10वीं का एग्जाम पास किया हुआ है, तो यहाँ से आपको उस बोर्ड का नाम सिलेक्ट कर लेना है जिस बोर्ड से आपने 10वीं का एग्जाम पास किया हुआ है। और यदि आप किसी दूसरे बोर्ड से 10वीं के एग्जाम पास किए हुए हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है अदर का, तो आपको अदर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद 10वीं का एग्जाम जिस बोर्ड से पास किए हैं उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद ऑब्टेन मार्क पूछा जाता है कि आपको 10वीं में कितना नंबर आया हुआ है। इसके बाद मैक्सिमम मार्क पूछा जाता है, तो आपका जितने नंबर का एग्जाम हुआ था वो उतना नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आपका जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग पूछा जाता है कि आपने किस साल में 10वीं का एग्जाम पास किया है, तो यहाँ से आपको उस ईयर को सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पर 10वीं क्लास का जो मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है वो अपलोड करने के बोला जाता है। तो यहाँ से आपको सर्टिफिकेट या मार्कशीट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार आपका जो मार्कशीट है अपलोड हो जाता है। इसके बाद 12th का डिटेल मांगा जाता है, तो सेम इसी प्रकार आपको 12th का डिटेल भी फिल कर देना है। इसके बाद ग्रेजुएशन का डिटेल मांगा जाता है, तो यहाँ से आपको बताना है कि आप ग्रेजुएशन पास है या अपियरिंग है, तो इसकी जानकारी आपको यहाँ से दे देना है। अभी मैं यहाँ से पास सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्रेजुएशन का जो स्ट्रीम है वो पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपने किस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हुआ है। इसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम पूछा जाता है, तो आपने जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन का कोर्स किया है उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएशन का जो रोल नंबर होगा वो फिल कर देना है। उसके बाद पासिंग ईयर पूछा जाता है, तो यहाँ पे बताना है कि आपने ग्रेजुएशन किस साल में कंप्लीट किया है। इसके बाद यहाँ पर ऑब्टेन मार्क पूछा जाता है कि आपको ग्रेजुएशन में कितना नंबर आया हुआ है, तो वो नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद मैक्सिमम मार्क पूछा जाता है कि आपका कितना नंबर का एग्जाम हुआ था, वो नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपके ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट है वो अपलोड करने के लिए बुलाया जाता है, तो यहाँ पर आपको चूज फाइल पे क्लिक करके मार्कशीट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो मार्कशीट है वो इस प्रकार अपलोड हो जाता है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद वेटेज डिटेल पूछा जाता है, तो यदि आपके पास स्पोर्ट्स, एनसीसी या एनएसएस का कोई भी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे उसकी जानकारी देना है, नहीं तो आपको सभी ऑप्शन में नो फिल कर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपके माता पिता इस प्रकार की सर्विस में है, तो यहाँ से आपको येस करना है, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करने के लिए बोला जाता है, तो आप जहाँ भी अपना एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं यहाँ से उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो इसी प्रकार आपको पांचों एग्जाम सेंटर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे पेमेंट का डिटेल देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से आपको क्लिक हियर टू पे बाय बिल डेस्क वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पे आपको आई एग्री वाला ऑप्शन को टिक कर देना है। आई एग्री वाले ऑप्शन को टिक करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद कंफर्मेशन आता है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है प्रोसीड का, तो आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद पेमेंट इंटरफेस ओपन होकर के देखने को मिल जाता है। यहाँ पर पेमेंट करने के लिए दो ऑप्शन दिया गया है। आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको कार्ड नंबर फिल कर देना है। उसके बाद कार्ड का जो एक्सपायरी डेट है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद सीवीवी नंबर मांगा जाता है, तो कार्ड के पीछे में जो 3 अंक का सीवीवी नंबर होता है वो आपको फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कार्ड होल्डर का नाम फिल कर देना है। नाम फिल करने के बाद आपको मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी रहता है, उस ओटीपी को फिल करके पेमेंट कर देना है। पेमेंट सक्सेस होने के बाद आपके सामने इसका जो रिसिप्ट है वो देखने को मिल जाता है, तो इसको आपको प्रिंट करके सुरक्षित रख लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।